आइए दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में देखा था स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो हमें 4 आर्टिकल्स के तहत स्वतंत्रता दी गई हैं 25 से लेकर 28 तक। उसमें हम लास्ट क्लास में अनुच्छेद 25 और 26 को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 27 और आर्टिकल 28 में किस प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। सबसे पहला देखते हैं हम आर्टिकल 27। इसमें बताया गया है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई कर नहीं वसूला जाएगा जो कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि में लगाया जाए। अर्थात किसी भी व्यक्ति पर कोई धर्म से संबंधित कोई कर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि कर तो नहीं लिया जाएगा किसी भी व्यक्ति से, लेकिन पर्टिकुलर जिस किसी भी धर्म से संबंधित कोई यदि कोई सेवा प्राप्त करना चाहता है तो उस धार्मिक संगठन के द्वारा यदि उस सेवा के बदले कुछ शुल्क निश्चित किया गया है, कुछ फीस जो है वो फिक्स की गई है, तो उसको वसूला जा सकता है। लेकिन ये स्वैच्छिक होता है, शुल्क जो है वो लिया जा सकता है। अब देखिए, कर और शुल्क में क्या डिफरेंस होता है। कर जो होता है वो अनिवार्य रूप से लिया जाता है, ठीक है। कर जो है वो मैंडेटरी होता है, कर आपको देना ही देना होता है और कर के बदले में आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई सेवा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन शुल्क जो होता है, शुल्क के बदले आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई सेवा आपको प्रदान की जाती है, ठीक है। यहाँ पर यह है, शुल्क जो है वो स्वैच्छिक होता है। यदि आप पर्टिकुलर उस सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस धार्मिक संगठन के द्वारा जो फीस, जो शुल्क निश्चित की गई है उसको आपको पे करना होगा, ठीक है। ये बात बताई गई है आर्टिकल 27 में। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 28 के देखिए 3 सेक्शन हैं, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है पहले से ही। इसमें क्या है, पहला बताया गया है राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अर्थात इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी ऐसे संगठन, शिक्षण संस्थान जो होते हैं, किसी भी ऐसे शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जो कि पूरी तरीके से राज्य से पोषित हो। अर्थात यदि किसी शिक्षण संस्थान में राज्य का 100% इन्वेस्टमेंट हो, मतलब वो शिक्षण संस्थान की जो स्थापना की गई है वो राज्य के द्वारा की गई है, सरकार के द्वारा की गई है, तो ऐसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरा है, धार्मिक संगठन द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक संगठन द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में यदि पर्टिकुलर किसी धार्मिक संस्था के द्वारा कोई शिक्षण संस्था स्थापित की जा रही है, जैसे कि आप देखते हैं मदरसे होते हैं, तो मदरसों में क्या है कि ये इस्लाम धर्म से संबंधित होते हैं और इस्लाम धर्म की जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा स्थापना की जाती है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ऐसे शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 28 का सेक्शन 3। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य से सहायता प्राप्त संस्थानों में होने वाले धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वतंत्रता। अर्थात जो ऐसे संस्थान हैं जो कि राज्य से मान्यता प्राप्त हैं या फिर सहायता प्राप्त हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, या तो राज्य ने उनको मान्यता प्रदान की हो या फिर राज्य उनको आंशिक रूप से कोई सहायता प्रदान कर रहा हो, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं में जो भी धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्टिकल 28 के 3 सेक्शन थे, 1, 2 और 3। इस प्रकार आपका जो चौथा मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 5वां जो मौलिक अधिकार दिया गया हमें भाग 3 के तहत संविधान में, उसको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।